एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, सो बी रेडी गाइस, एवरीवन बी रेडी। यासिर, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? ये देखिए, ऐसे कोई बैठता है गाड़ी में, लाइक सीरियसली। और मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया, देखे ना। हमारी पहली जो डेस्टिनेशन है वो है सरगोदा, क्योंकि यासिर की फुफ्फू रहती हैं सरगोदा में। फिर हम लोग जाएंगे आज़ाद कश्मीर बरनाला में, वहाँ पे भी यासिर के रिलेटिव्स रहते हैं। सरगोदा में हमारा बहुत ही शॉर्ट स्टे था, लाइक हम लोग सुबह मॉर्निंग में निकले और 10-11 बजे हम लोग सरगोदा में थे। देन सब ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, थोड़ी बहुत रेस्ट की और सब ने जुम्मा अदा किया। फिर हम लोग सरगोदा से आगे सफ़र पर निकल गए आज़ाद कश्मीर बरनाला। मैं तो फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैंने आज तक, बल्कि मैं सरगोदा भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो काफ़ी रास्ते में इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। घर बहुत प्यारे इस तरफ को बने हुए हैं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मैं, तो मुझे थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी थी कि किस तरह का रोड है, आज़ाद कश्मीर कैसा लगता होगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा ही सुपर एक्साइटेड हो गई और इस एक्साइटमेंट में मैंने बहुत कुछ देखा। रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी जगह भी आई और फ़न करते हुए हम लोग गए। फाइनली जी हम लोग पहुंच गए हैं बरनाला में, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान से निकल आए हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ स्वीट्स वगैरह लेने के लिए रुके हैं। घर जाके खाना शाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। सो दिस इज़ आवर रूम फॉर टुडे। यार मुझे इस तरह के खुले खुले कमरे बहुत पसंद हैं। सो ये था हमारा आज का सारा दिन एंड हियर आई एम फॉर पूरे दिन का ट्रैवल किया आज, तब जाके हमें ये रूम मिला है। खाना वगैरह खाएंगे, कुछ बातें वगैरह करेंगे, फिर इंशाल्लाह प्लान है कि कल कहीं निकलने का, कल कहीं जाएंगे, कहीं घूमने फिरने का इरादा है। देखें कहाँ जाते हैं, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं। जहाँ लेके जाएंगे मुझे वही लगेगा कि हम यहाँ घूमने आए हैं। सो लेट्स सी कि हम लोग कल कहाँ जाते हैं। अगर आप लोग कभी आज़ाद कश्मीर आए हैं तो गाइस कमेंट करें कि आपको आज़ाद कश्मीर की कौन सी जगह पसंद है, फिर नेक्स्ट टूर पे इंशाल्लाह हम लोग वहाँ जाएंगे। खैर खाना बहुत 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 ही टेस्टी बनाती हैं आप भी। ये हमारा बच्चा सारे काम हर जगह पे काम करता है। ये बोलता है ना, ये सैती है, ये वो है। लास्ट क्लिप में आपने जो लाइट्स देखी हैं वो जी यही इसी चीज़ का व्यू है जो मैंने अभी पिछला क्लिप शो करवाया, यही चीज़ है। और इस माउंटेन्स के पीछे इंडिया है और इस तरफ आज़ाद कश्मीर है। ये सारी जो माउंटेन्स है इसकी उस पार जो है वो इंडिया है, और इधर से खड़े होके मतलब उन माउंटेन्स पे जाने पे आपको इंडिया के घर भी नज़र आएंगे और सारा बॉर्डर वगैरह नज़र आएगा। यहाँ से कपड़े प्रेस कर रहे हैं जी, देख लें ये अपनी ड्यूटी पे ऑन है, इनकी ईद पे कोई छुट्टी नहीं है इनको। और साथ ही ब्रेकफास्ट लग गया है, ब्रेकफास्ट करके फिर इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि रेडी होके कहीं बाहर जाते हैं। अभी तो चौकी उस्मानी के नाम से कोई जगह का डिसाइड हुआ है। कोई कह रहा है नाली जाएं, नाली भी एक जगह का नाम है। सो मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम अलकरम स्टूडियो। यासिर भी रेडी हो गए हैं और पीछे हमारा मेस है, बहुत सारा मेस क्रिएट किया हुआ है तो देखो। एंड हियर इज माय ड्रेस। यासिर ये पकड़े, दिखाएं, शो अस। ये है जी इसकी डिटेलिंग। लेट मी शो यू। ये है जी इसकी डिटेलिंग, यहाँ पे कढ़ाई हुई है
और इसके साथ इसका मैचिंग ट्राउज़र है, साथ में दुपट्टा भी है। ये वाला मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, ब्यूटीफाई बाय आमना का सनस्क्रीन, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है यार। ये बहुत मस्त चीज़ है ये। और ये दीज आर माई लाइफ यार, मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक और टिंट, ये मेरा डेली का मेकअप है और ये वैसे मेरा ओवरऑल मेकअप है। और आजकल जो मैं परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ वो है जी स्पाई का डायमंड। बाकी रेडी होके इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। A few moments later. करें बस सुन कर बस थोड़ा सा ऐसे वाला सेम ऐसे वाला। आहा आहा थोड़ा मजा आ रहा है जैसे विदाउट म्यूजिक। आहा आहा अरे अरे तुम भी करके दिखाओ। किसकी शादी का डांस है? शहबाज की शादी। शहबाज ये वीडियो आप सेव कर लेना और जब आपकी शादी हो तो ये अपनी वीडियो में, अपनी शादी की मूवी में ये एडिट करवा देना। ओके। आई जस्ट गॉट रेडी और बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं पीछे में। फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसे इयरिंग्स वेयर की हैं, बट ये मुझे बड़े क्यूट से लगे थे, मतलब अच्छे लगे थे। सामान वगैरह रेडी हो गया ऑलमोस्ट, बाकी अभी आ रही हैं चीज़ें और कुछ ये रेडी हो गए। अभी हम लोग बरनाला से निकल रहे हैं। बरनाला से पहले जाएंगे भिंबर और भिंबर ही है आई थिंक सो जगह का नाम, तो वहाँ पे जाएंगे। भिंबर से आगे हम लोग पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है और वहाँ से चोटी उस्मानी का प्लान है। वहाँ पे कोई चश्मा है आई थिंक सो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, चोटी उस्मानी। और बहुत सारी जगह है यहाँ पे, अजीब अजीब से नाम है। एक रास्ते में सोसाइटी आई, वो मुझे इतनी पसंद आई और उस सोसाइटी का नाम था टॉप व्यू सिटी। तो उस सिटी से मतलब वो पहाड़ के ऊपर उन्होंने सोसाइटी बनाई है और उस सोसाइटी से आपको पूरा भिंबर और बरनाले की जो लाइट्स वगैरह नज़र आएंगी, यानी कि पूरी सिटी नज़र आएगी वहाँ से। सो इंशाल्लाह मेरा तो बहुत पक्का प्लान बन गया कि कभी उधर जगह लेने का, वहाँ पे घर बनाएंगे टॉप व्यू सिटी में। खैर अभी हम लोग ये भिंबर आ गए और यहाँ से ही ये पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ये रास्ता आप देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। खाना वगैरह हमने साथ ही पैक कर ली है क्योंकि वहाँ पे ऐसा जैसे मरी वाला या इस तरह के इलाके हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स होते हैं रास्ते में, कोई ढाबे शाबे होते हैं, लेकिन इस तरफ कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं है। आपको बड़ी मुश्किल से कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत आगे जाके मिलते हैं। रास्ते में एक आता है दरबार, जिसको शादी शहीद दरबार के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे आपको ये बोतल्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी। अदरवाइज़ एज सच कोई पॉइंट्स नहीं है यहाँ पे, जिस तरह मरी में जगह जगह आपको नज़र आते हैं। तो इस साइड पे इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने घर से ही सारी प्रिपरेशन करके निकले हैं। खाना वगैरह, पानी, चाय का सामान, सब कुछ घर से ही रेडी करके लेके जा रहे हैं। वहाँ चश्मे पे जाके अच्छी सी जगह पे चटाइयाँ वगैरह भी साथ लेकर आए हैं। फुल पिकनिक वाला सीन है। वहाँ पे चश्मे के पास ही सारा कुछ प्लान करेंगे, वहाँ पे ही खाना खाएंगे। देखते हैं, मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ यार।
वो आपने सुना ही होगा कि मंजिल से ज़्यादा रास्ते हसीन होते हैं, उसका सफ़र हसीन होता है उस मंजिल पे पहुंचने का। सो ये भी कुछ इस तरह का ही है कि मुझे नहीं पता कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो इससे खूबसूरत होगा या नहीं होगा, लेकिन जो ये रास्ता जा रहा है लाइक यार इतना खूबसूरत है, मेरा कैमरा इस ब्यूटी को कैप्चर कभी भी नहीं कर सकता था और ना ही कर सका है। इतना खूबसूरत है ये सारे, दोनों तरफ से रोड बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारे सीन्स है यहाँ पे। जिसको मेरे टाइप का जो बंदा है ना, जिसको मतलब इस तरह के रोड्स पसंद है, ये स्पेशल आई थिंक सो मेरे लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। यहाँ के लोगों का यार लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है, मतलब पाकिस्तान वाली साइड, पंजाब वाली साइड से हम है ना, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा। मतलब यासिर लोग तो पहले आते जाते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा। बहुत पीसफुल लोग हैं यहाँ पे, कोई वो उस तरह सियासत नहीं है यहाँ पे, इन शॉर्ट ये कहूँ है, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक पंजाब में है। और ये जो आप स्टेयर्स टाइप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे लोगों ने इतनी इतनी अपनी खेती बाड़ियाँ की हुई हैं, यानी कि इतनी इतनी अपनी खेती लगाई हुई है, जहाँ से उन्हें जगह स्मूथ मिलती है, हमवार मिलती है, वो वहाँ पे उतनी सी खेती कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो उस तरह की दुश्मनी और उस तरह की लड़ाइयाँ ये सब कुछ नहीं है इस तरफ। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत बहुत ही अच्छी लगी है। अब हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं, यहाँ पे शादी शहीद जो दरबार है वो भी हमने क्रॉस कर ली है। वो बहुत फेमस है यहाँ का दरबार, लोग बहुत दूर दूर से उस दरबार पे आते हैं, जिनके घर औलाद नहीं होती वो वहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं। और बहुत सारे लोगों का मैंने सुना भी है कि उनके घर अल्लाह पाक ने उनको रहमत से नवाजा है और उनको औलाद जैसी नेमत दी है। तो ये दरबार बहुत फेमस है। हमारे साथ ये हुआ है कि हम लोग भूल गए हैं रास्ता। आप भी कहते होंगे कब से ये सफ़र ही दिखाई जा रही है, पहाड़ियाँ दिखाई जा रही है, ये मेन डेस्टिनेशन पे क्यों नहीं पहुंच रही। तो हम इसलिए नहीं पहुंच रहे क्योंकि हम लोग रास्ता भूल गए हैं। 2 गाड़ियाँ सेपरेट हो गई हैं और हमारी जिनको रास्ता पता है वो गाड़ी सेपरेट हो गई है। और अब हम लोग खड़े हुए हैं लास्ट चेक पोस्ट आज़ाद कश्मीर की। 1 किलोमीटर के बाद इंडिया स्टार्ट हो जाना है। लाइक सीरियसली वहाँ से हम लोगों ने रास्ता पूछा है। अब हम लोग 2 घंटे का ट्रैवल करके वापस जा रहे हैं, जहाँ पे शादी शहीद दरबार है ना, वहाँ पे वापस जा रहे हैं। लाइक सीरियसली यार 6.5 hours later. अब हमें वो मिल तो गए हैं। अब हम ये इतने छोटू से रास्ते से जा रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सैयद पहाड़ी दरबार के पास। वहाँ पे एक चश्मा है, लेकिन रास्ता फिर भूल गए हैं। एक तो छोटू सा रास्ता है यार, और समझ नहीं आ रही, आगे वाली गाड़ियाँ तो जाई जा रही हैं, हम भी उनके पीछे पीछे हैं। तो अब देखते हैं ये अब कहाँ लेके फिर चल पड़ी हैं, देखते हैं कि शायद आगे कुछ आ जाए। लेकिन हमें सबको तो यही लग रहा है कि ये रास्ता फिर भूल गए हैं, रुक रुक के जा रहे हैं। इतने छोटू से रास्ते पे क्या आएगा। और देखते हैं जी कि कहाँ ये गाड़ियाँ हमें ले जाती है। लेकिन हम लोग 110% श्योर हैं यार कि ये रास्ता भूल गए हैं। खैर शायद आगे कुछ आ जाए, देखते हैं। ये हम दूसरी दफ़ा रास्ता भूल गए हैं सारे। अब गाड़ियाँ फिर वापस टर्न हो रही हैं और रास्ता ऐसे बिल्कुल छोटू सा रास्ता है। दूसरी दफ़ा हम लोग रास्ता भूल गए हैं यार। अभी बिल्कुल छोटे से रास्ते पे आए हैं, बिल्कुल छोटा सा। इतनी मुश्किल से गाड़ी आई है और इतना पहाड़ नीचे उतर के आए हैं, लेकिन रास्ता हम फिर भूल गए हैं। ये नहीं पता जाना कहाँ था।
शहबाज ने करवा दी हमारी गाड़ी ख़राब। नहीं शहबाज, थोड़ी आहिस्ता चलानी थी ना, अब यहाँ रुक गए ना हम सारे। हमारी एक गाड़ी में पानी कोई ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या हुआ है उसको, तो वो सब उसको देख रहे हैं, उसका पानी फिल कर रहे हैं। तब तक हम लोग आ गए हैं इधर, एक जगह हमें मिली है। सब ने सोचा कि अब कहीं और जाने से अच्छा ना, क्योंकि शाम होने वाली है, 4 बज गए हैं, तो इससे अच्छा है कि रात हमें रास्ते में ही हो जाए कहीं पहुँचते पहुँचते, तो यहीं खाना खा लेते हैं। मैंने तो शुक्र है टाइम पे स्नीकर्स पहन लिए थे, मैंने ऐसे ही स्नीकर्स रख लिए, मैंने कहा ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने हील्स उतार दी और स्नीकर्स पहन ली, और ये मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। लकड़ी इकट्ठी करते हैं, इरादा तो है कि चाय वगैरह बनाने का, कोई सालन वगैरह गर्म करने का, तो ये लकड़ियाँ मैंने खा ली। और इसका क्या करना? लकड़ियाँ नहीं चाहिए, ये कांटे हैं, ये कांटे हैं, कितना कांटे है? मैं इतनी मुश्किल से पकड़े हैं, नहीं फेंकती, और मैं कांटे उठा लूँगी। पीछे काम पे ऐसे आप उत्थे नहीं चले गए, तो वापस मुड़ के आए। वो बड़ी मदद की जगह है ना, डॉक्टर साहब को पूछो ना भला, जगह तो बड़ी अच्छी है। अभी यो तू जो पिकनिक पिछली दफा नहीं सी गए, मैं खाना खाता रहा, वो जगह तो हो के आए हैं, बाहर के आए हैं यार तक। मेरे नाल पीता या मैं पीता तो ना, वो तो झंडे जो तेरे पेड़ पर खड़ोते हैं, तू क्या भाई अगे ने मैनू पहला नाली गए उथे जा के झंडे समानी जाने किथे जाना, मेरे सामने पता नहीं किथे किथे यार हफ्ते में तो बहुत तो ना मेरे पास कुछ आता है, अपना तो कैसे निकल गए हैं। क्यों नहीं निकल इन्होंने काम आग जल गई है हमारी, और अब हम लोग चाय ऊपर रखी है चाय बनने के लिए। खाना वगैरह खा लिए, खाना बहुत यमी था, मैक्रोनी बहुत यमी थी, मटन बहुत ही अच्छा स्टीम हुआ था। और रास्ते में जब हम लोग रास्ता भूले, किस लिए हैं वो, इसलिए भूले हैं कि जो हमारी ये साथ वाली गाड़ी थी वो मिठाई लेने, स्वीट्स लेने रुक गए कि चलो कुछ मीठा भी हो जाएगा खाने के बाद, और हमें लगा वो आगे चले गए। सो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें लगा वो आगे चले गए, और इसीलिए हम लोग काफ़ी आगे चले गए थे, वरना तो हम लोगों ने साथ साथ ही होना था। अब जी हमने थोड़ी बहुत जगह चेंज की है, मैं दूसरी गाड़ी में आ गई हूँ, क्योंकि एक गाड़ी ने जाना था वही दरबार जो मैं आपको आगे बता रही थी, क्या दरबार का नेम था, यस शादी शहीद दरबार, वहाँ पे जाना था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी और वो मन्नत पूरी हो गई थी, तो वो उसको सलाम करने जाना था। तो इसलिए हम लोग अब गाड़ियाँ वापसी पे भी सेपरेट है सारी, तो अब अपने अपने जल्दी पहुंच गया। तो सबका यही है इरादा कि दिन में ही, यानी कि अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाए, या भिम्बर तो लाजमी पहुंच जाए अंधेरा होने से पहले। आप लोग सोच रहे होंगे यार कि इन्होंने एक दूसरे से रब्ता क्यों नहीं किया, कॉल भी तो कर सकते थे, जब ये गुम गए या एक दूसरे से सेपरेट हो गए तो एक दूसरे को कॉल कर लेते, तो रास्ता पूछ लेते कि आप लोग कहाँ हैं। लेकिन यहाँ पे चलती है सिर्फ एस्कॉम चलती है, और हम में से दोनों गाड़ियों में से किसी के पास भी एस्कॉम की सिम नहीं थी यहाँ पे, और किसी भी नेटवर्क के सिग्नल नहीं आते, किसी और नेटवर्क के सिग्नल नहीं आते, सिर्फ एस्कॉम चलती है। तो जब हम लोग लास्ट चेक पोस्ट पे पहुँचे थे, वहाँ पे हमें पता चला कि हमें वहाँ पे किसी से एस्कॉम मिली, तो हमने वहाँ पे कॉल की बाजी को, बाजी के पास एस्कॉम है, तो उन्होंने हमें बताया कि हम लोग तो अभी वहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं, हमें लगा आप लोग पीछे रह गए, तो हम लोग पीछे वेट कर रहे हैं। तो ये सारी स्टोरी थी आज की।
रात को तो आते ही मैं सो गई, मैं इतनी थकी हुई थी। लेकिन हमारा प्लान था लूडो खेलने का, रास्ते में से हमने लूडो भी परचेज़ की, लेकिन आते ही मैं सो गई। मुझे बहुत ज़्यादा वाली नींद आई हुई थी। और जैसे ही फिर सुबह उठे हैं, उठ के मैंने कहा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर खाना खाने जाते हैं। खाना खा के हमारा इरादा है, आज संडे है क्योंकि निकलना है वापस, ईद की जो छुट्टियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो खाना शाना खाते हैं और फिर इंशाल्लाह प्लान है लाहौर के लिए निकलेंगे। 5-6 घंटे का सफ़र भी है और फिर 1-2 घरों में यहाँ पे भी जाना है। तो ये अभी खाना हम लोग खा रहे हैं, बहुत ही यम्मी। यार मैं बाजी की जितनी भी तारीफ़ें करूँ उतनी कम है, बहुत यम्मी खाना बनाती हैं। मैंने ये शीर खुरमा, नहीं इसको क्या बोलते हैं, खैर ये सवैयाँ मैंने कभी नहीं खाई, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई और ये बहुत ही ज़्यादा वाली यम्मी थी। कल हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन हमने फ़न बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, रास्ते इंजॉय किया और जहाँ पे खाना खाया वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। फिर आग जला के चाय बनाई, तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ लेके यहाँ से जा रहे हैं और बिल्कुल पीसफुल था, सब कुछ स्मूथली से हो गया। बहुत ज़्यादा अच्छा रहा ये टूर। इंशाल्लाह जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, क्योंकि अभी जॉब्स का सबका इशू है, यासिर का भी, मेरा भी और मम्मा का भी। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ ईद की वेकेशंस तक ही रुके हैं, 2 दिन ही रुके हैं। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे अक्टूबर में, फिर हम लोग 1-2 वीक रुक के जाएंगे यहाँ पे और बहुत ज़्यादा फ़न करके जाएंगे, बहुत ज़्यादा फिर से मेमोरीज़ क्रिएट करके जाएंगे। अभी हम लोग ये सियालकोट की बहुत ही फेमस कुल्फ़ियाँ हैं वो खा रहे हैं। ये सियालकोट एयरपोर्ट के पास से मिलती हैं, इनका नाम नहीं मुझे पता ये कौन सी कुल्फ़ियाँ हैं, लेकिन ये अच्छी थी, मतलब उतनी नहीं अच्छी थी जितनी मतलब मैंने नाम सुना, बट अच्छी थी। और इस तरह हम लोग मोटरवे के थ्रू लाहौर पहुंच गए हैं। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।